नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए हड़प्पाकालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन नगर किस नदी के किनारे बसा है और कौन उसके उत्खनन करता है। याद करने की आसान ट्रिक भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। शुरू करते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल एवं नदी। देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, सूतकांगेडोर, ये सब क्या है, पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ने वाले हैं। सब पाकिस्तान में स्थित हैं। तो पाकिस्तान वाले देखिए, इसमें पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का जो पश्चिमी पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है और बलूचिस्तान प्रांत है, इसमें ये पड़ने वाले हैं। देखिए कौन है, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। चन्हूदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। तो इसमें देखिए इनको आप, ये जो तीन हैं हमारे पास, ये जो सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं, इनको आप विशेष तरीके से याद करेंगे। और हड़प्पा को आप याद कर लीजिए कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। बाकी देखिए सूतकांगेडोर जो है, इसको कैसे याद करना है। ये डोर शब्द आप देखिए, डोर। तो डोर जो होता है ना, डोर, डोर पर, डोर माने दरवाज़ा होता है। दरवाजे पर कोई दस्तक देता आता है, बेल बजाता है, सबसे पहले कहाँ आता है, डोर पे, दरवाजे पे आता है। तो दरवाजे पर दस्तक देना, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो दस्तक कहाँ, दरवाजे पर देगा, डोर पे देगा। तो दस्तक से हम दाशक नदी का संबंध जोड़ लेंगे। ठीक है, दस्तक नदी से दस्तक देने से दाशक नदी से हम इसका संबंध जोड़ लेंगे। इसमें डोर जो है, डोर का मतलब दरवाजे से लेंगे, और दरवाजे पर कोई दस्तक देता है तो दस्तक से हम दाशक नदी। तो ये कहाँ हो जाएगा, सूतकांगेडोर जो है वो दाशक नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा हमारा कहाँ है, रावी नदी के तट पर। बाकी जो है पाकिस्तान के चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, ये सिंधु नदी के किनारे हैं। तो आसानी से मुझे लगता है याद हो जाएगा। हड़प्पा को आप याद करिए, रावी नदी के तट पर स्थित है। और बाकी चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, ये तीन हैं सिंधु नदी के किनारे। और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जो सूतकांगेडोर है, डोर, डोर शब्द से हम इसका संबंध जोड़ करके, दरवाजे से जोड़ करके बना सकते हैं। दाशक नदी के किनारे ये स्थित है। अगला है लोथल। देखिए लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल है भोगवा नदी। कौन सी नदी है, भोगवा, ये गुजरात में है। लोथल, लोथल, थल, थाल, लोथल से थाल शब्द जोड़ेंगे, थाल। तो थाल में क्या होता है, थाल में कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं, तो कहते हैं कि भोग लगाइए। भोग लगाएंगे तो थाल लेकर जाएंगे, और थाल में क्या होगा, थाल में हमारे पास कुछ खाने पीने की चीज़ें होगी, तो हम कहेंगे भोग लगाइए। तो थाल, लोथल, थल, यानी थल, थल से क्या है, भोग लगाना। लोथाल, थाल में भोग लगाओ, तो भोग लगाना। लोथल, थल, थाल, थाल से संबंध जोड़ेंगे, और भोग लगाने से भोगवा नदी। तो लोथल किस नदी के तट पर हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला है देखिए रंगपुर। तो रंगपुर, रंग मत डालो, रंग मत डाल, रंग मत डार, रंग, रंग, रंग होता है ना, रंग मत डार, तो रंग मत डार। तो हम लिखे रंग मत डार, दार, रंग मत डाल, रंग मत डाल, तो रंग मत दार, रंग मत दार। तो रंगपुर हो जाएगा हमारा मादर नदी के। मत डार से मत, मत दार, मत दार, मतदार, मादार, ये मादर शब्द, इसको ऐसे उच्चारण करेंगे बार बार तो आएगा निकल के मादर। रंग मत दार, रंग मत दार। तो मत, मत, मतदार, डाल से हम दार जोड़े, डाल से दार कहें अगर, तो मतदार, तो मादर, ये मादर शब्द इसमें जुड़ जाना चाहिए, जोड़ लेंगे। तो हम रंगपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा, रंग मत डाल, रंग मतदार, तो मादर नदी के किनारे स्थित है। अगला है देखिए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। तो देखिए हिंडन कैसे, हिंडन को हम कैसे याद करते हैं, आलमगीर, आलमगीर जैसे अलमारी, ये बड़ा ही शब्द है ना, अलमारी। अलमारी में क्या होता है, अलमारी शब्द से आलमगीर का संबंध जोड़े अलमारी से। अलमारी, अलमारी से, अलमारी में रखी वस्तुएं क्या होती है, हिडन होती हैं, छुपी हुई होती। अलमारी में छुपा कर रखते हैं, तो छुपा कर मतलब हिडन, हिडन, हिंडन से हम संबंध जोड़ेंगे इसका। अलमारी शब्द, आलमगीर का संबंध अलमारी से जोड़ेंगे, और अलमारी से, अलमारी में क्या होता है, वस्तुएं छुपा कर रखी जाती हैं, वस्तुएं रखी होती हैं वो छुपी होती हैं, हिडन होती हैं, हिडन। तो हिडन माने हिंडन, हिंडन नदी से इसका संबंध हम जोड़ लेंगे कि आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है।
अगला है देखिए मांडा। तो मांडा को मैंने ये डा लास्ट का वर्ड है, आखिर में डा। एक घोड़ा में भी ऐसे घोड़ा, इसको घोड़ा में भी आता है घोड़ा। तो घोड़ा, ये डा, इसको मांडा को हम घोड़ा का डा वर्ड जो है आखिर वाला, उसको उसका संबंध जोड़ लेंगे और यही याद रखेंगे कि ये घोड़ा का आखिरी वाला जो वर्ण है डा, उससे संबंध रखता है मांडा। तो मांडा देखिए आगे भी आएगा, तो हम इसी शब्द को यही प्रयोग करेंगे, घोड़ा वाला ही शब्द। तो इसमें मांडा डा होते ना, घोड़ा से जोड़ लेंगे इसको, घोड़ा घोड़ा। तो घोड़ा क्या करता है, चिन्हारते हैं, चिन्हारते हैं, क्या करते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है, आवाज़ को क्या बोलते हैं, वो जब आवाज़ निकालते हैं तो चिन्हारते हैं, मतलब चिन्हारते मतलब चिन्हारते हैं। तो चिन्हारते का मतलब हम चिनाब नदी से, चिन्हारते, चिन्हारते, घोड़ा क्या करते हैं, चिन्हारते हैं, चिन्हारते। तो चिनाब नदी से इसका संबंध जोड़ लेंगे। तो मांडा कहाँ स्थित है, चिनाब नदी में, ये जम्मू में है। अगला है रोपड़। देखिए रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ जो है सतलज, सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में है। और रोपड़, तो रोपड़ देखिए, रोपड़ को बोले रोपड़, रोपड़ माने रोपड़ या रोकड़ कहें हमको, रोकड़। रोपड़ को हम रोकड़ कहें, रोकड़ माने क्या होता है, रुपया, रुपया, रुपया माने रोकड़ अर्थात पैसा, 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 कितना पैसा, 100, 100 पैसे, 100, 100, सत, सत शब्द जो जुड़ा है ना इसमें, 100 का मतलब सत, सत का मतलब 100, ये वैसा वाला सा है, हालांकि चलो याद करने के लिए है। सत, शत माने 100, 100 क्या है, रुपया है, रोकड़ है। तो रोकड़ माने रोपड़ में सतलज से हम संबंध जोड़ लेंगे इसको। सत शब्द जो है वो 100 को 100 का बोध करा रहा है, ये संख्या बता रहा है। रोपड़ क्या है, रोपड़ माने रोकड़ा या रोकड़ा, तो रोकड़ भी क्या है, पैसा, पैसा की तरफ संकेत कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं रोपड़ को। तो रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है, ये पंजाब में है। अगला है देखिए बनावली। बनावली को बनवली, बनबाली भी कहीं कहीं लिखा होगा, बनावली, बनावली, बली शब्द इसमें लास्ट में है। तो सरस्वती नदी के किनारे है, ये कहाँ है, सरस्वती, सरस्वती, वती, बली, वली और वती, वली और वती, इन दोनों को मैच कर लेंगे वर्णों को, वली और वती, वली, वती, वली, वती। तो सरस्वती, ये कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, हरियाणा। बनावली किस नदी के किनारे है, सरस्वती, बली और वती, बली और बती। तो बली और बती से संबंध क्या, सरस्वती। बनावली कहाँ है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी, चूड़ी, चूड़ियाँ। कालीबंगा क्या होती हैं, चूड़ी, चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ क्या होती हैं, घर घर में महिलाएं पहनती हैं, चूड़ियाँ घर घर में महिलाएं पहनती हैं। कालीबंगा का अर्थ ही होता है चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ से क्या अर्थ होगा, चूड़ियाँ घर घर, घर घर महिलाएं पहनती हैं, घर घर। तो घर घर का संबंध आएगा हमारा घग्घर नदी के किनारे ये स्थित है। राजस्थान में देखा होगा आपने, जो महिलाएं होती हैं वो हाथों में काफ़ी चूड़ियाँ पहनी रहती हैं। तो ऐसे देखिए इसमें क्या है, कालीबंगा का, कालीबंगा माने चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ क्या होते हैं, घर घर महिलाएं पहनती हैं, चूड़ियाँ घर घर महिलाएं पहनती है। तो घर घर माने घग्घर नदी। ये तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। आगे हड़प्पाकालीन स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता। देखिए हड़प्पाकालीन स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता दिए हुए हैं, तरफ एक हड़प्पा दिया है। देखिए हड़प्पा है, तो हड़प्पा क्या है, हड़प्पा हड़प लेना, हड़प्पा माने हड़प लेना। और इसकी खोज जो थी वो उत्खनन कार्य 1921 में प्रारंभ हुआ था। ये हड़प्पा जो हड़प लेना, हड़पने वाले, हड़प जो लोग होते हैं ना वो हड़प लेते हैं। जैसे डलहौजी आया था, राज्य हड़प ले, तो क्या होते बहुत ही वो, उसमें दया नहीं होती बिल्कुल, उन्होंने झांसी की रानी पर भी दया नहीं करी थी। तो हड़पने वाले जो राज्य हड़प रहे थे उस समय, हड़पने माने दया नहीं होती, दया राम साहिनी, तो दया नहीं होती उनमें, हड़पने वालों में। तो राज्य या संपत्ति जो हड़पते हैं बहुत ही साहसी होते हैं और दया या नहीं रखते वो। तो हड़प लेने से, हड़पने, राज्य हड़पने या संपत्ति हड़प लेते हैं। जैसे डलहौजी आया था, उसने राज्य हड़प नीति चलाई थी। तो हड़पने वाले क्या होते हैं, दयाराम, दयाराम, उनको दया नहीं होती। हड़पना, हड़पने से हम जोड़ लेंगे, उनमें दया नहीं होती है। तो हड़प्पा का जो उत्खनन करता है कौन है, दयाराम साहिनी है।
अगला है देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला माने शवों का ढेर कहो या उसे मृतकों का टीला कहो। तो इस शवों का ढेर प्राप्त हुआ था, माने एक अस्थियां प्राप्त हुई थी, बाकी तो एकदम राख बन चुका था जो मिला था वहाँ पर। तो अस्थियां मिली थी मृतकों के टीले में, और बाकी जो एक तो पूरा ही राख, मृतकों की राख मिली थी। मतलब वहाँ पर एक थोड़ा जो एक आप संबंध जोड़ें इसको, देखें कैसे। राखाल दास बनर्जी, इसके उत्खनन करता कौन थे? राखाल दास, माने राख बन चुके थे वहाँ पर। मृतक जो पड़े थे, मृतकों का टीला जो था वहाँ पर, मृतक जो थे राख बन चुके थे, केवल अस्थियां कुछ शेष बची थी। तो मृतकों का टीला माने राख, राख बची। मृतक मर जाते हैं ना तो राख बनती है, बच जाती है, जल जाते हैं तो उसके बाद में राख ही बचती है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। तो राखाल दास बनर्जी इनके उत्खनन करता हो जाएंगे। मृतकों की राख से संबंध जोड़ लेंगे, राख, तो राख मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता हो जाएंगे राखाल दास बनर्जी। आगे देखिए इसमें दिया सुत कांगे डोर। सुत कांगे डोर को मैंने बताया ना, डोर शब्द आगे भी प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए ये डोर आया ना, डोर, तो डोर क्या होता है? डोर माने दरवाजा। तो डोर क्या होता है? डोर आजकल क्या है ना, स्टील के दरवाजे मेन गेट पर अपने घरों में लोग लगवाते हैं ना, स्टील के, बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो चमकदार होते हैं, पॉलिश टाइप की होती है, बहुत ही शाइनिंग देते हैं। तो स्टील के दरवाजे जो ना आजकल ज़्यादा लगाए जाते हैं, स्टील के। तो क्या है ना, स्टील के दरवाजे अच्छे होते हैं, स्टील के दरवाजे। डोर, डोर सुत कांगे डोर, तो ना स्टील से हम संबंध स्टीन का जोड़ लेंगे। आर्ले स्टील, जैसे नाम लग रहा है ना, आर्ले स्टील का नाम लग रहा है, जैसे कोई कंपनी, स्टील कंपनी हो। तो आर्ले स्टीन, तो स्टीन, स्टीन, स्टीन माने डोर कैसे? स्टील के डोर, स्टील के डोर माने स्टीन, आर्ले स्टीन। तो सुत कांगे डोर के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? आर्ले स्टीन। डोर स्टील के अच्छे लगते हैं तो आजकल ज़्यादा लोग लगवाते हैं उन्हीं को। तो क्या होगा? सुत कांगे डोर के उत्खनन करता आर्ले स्टीन हो जाएंगे। अगला है देखिए चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, चना, चनहुदड़ो माने चनहुदड़ो, चना, चना का संबंध जोड़े, चना, हुदड़ो, दड़ो, जैसे लगता है ना दरना, दरना मतलब जबड़े टाइप की, जबड़े उनको दरते हैं। तो चनों जब खाते हैं ना व्यक्ति तो उनके जबड़ों में वो उनको कुचलते हैं, तो जबड़ों में कुचलते हैं ना। चनहुदड़ो, चनों को चना जो है ना चबाने के लिए क्या होना? जबड़े, उसके लिए क्या होना? चना कौन चबा पाए? जिसके जबड़े मजबूत हों। तो चना जो है ना, चना चबाने के लिए जबड़े मजबूत होने चाहिए। तो चना चबाने के लिए जबड़े क्या है? और चना और जबड़े का संबंध चनहुदड़ो से हो जाएगा। और मजबूत का संबंध मजूमदार से। मजूमदार, एनजी मजूमदार, इनका नाम था नानी गोपाल मजूमदार। तो नानी गोपाल मजूमदार जो है, इनको हम मजूमदार के इतना शब्द याद रखेंगे, मजबूत से संबंध इसका हम जोड़ लेंगे। तो चनहुदड़ो के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? एनजी मजूमदार। यानी कि चना चबाने के लिए जबड़े मजबूत होने चाहिए। चना चबाने के लिए जबड़े क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। तो चना से चनहुदड़ो और मजबूत से मजूमदार। अगला है रंगपुर। देखिए रंगपुर क्या है? रंगपुर, तो रंगपुर का मतलब है हमारा रंगपुर, रंगपुर से मतलब है रंगीन कपड़े, रंगीन। और देखिए रंगपुर से रंगे हुए। और MS वत्स इसके जो थे ना, MS वत्स, तो MS वत्स जो है ना, इसके उत्खनन करता है MS वत्स। तो वत्स को हम अगर वस्त्र कह दें, वस्त्र, तो रंगीन वस्त्र, आजकल रंगीन वस्त्र बहुत बाज़ारों में देखेंगे, बहुत रंगीन वस्त्र मिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो रंगपुर माने रंगीन वस्त्र अच्छे लगते हैं, रंगीन वस्त्र। तो रंगीन वस्त्र कैसे होता है? रंगीन, तो रंगीन वस्त्र, रंगीन से रंगपुर का संबंध हम जोड़ लेंगे वस्त्र से, रंगीन वस्त्र। तो रंगीन वस्त्र का संबंध हम वत्स से जोड़ेंगे, वत्स से। तो क्या होगा? MS वत्स, इसके उत्खनन करता हो जाएंगे रंगपुर के MS वत्स। अगला देखिए कोट दीजी है ना, कोट दीजी जो है ना, ये घुरिये अफजल सिंधु खां, यही है एक मुस्लिम उत्खनन करता है, या आसानी से याद किया जा सकता है। एक अलग ये ऑड पड़ेगा आपको, कोट दीजी।
अगला देखिए कालीबंगा को मैंने बताया था, ये कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ है ना, तो चूड़ियाँ कौन, एक जब चूड़ियाँ देखिए चूड़ियाँ, इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष और बीबी लाल। तो ज़्यादातर नाम दिया होता है ना बीबी लाल का दिया जाता है। तो बीबी लाल को कैसे याद करें ना, जब शादी होती है ना तो बीबी आती है, तो बीबी कैसी चूड़ियाँ पहनती है, लाल चूड़ियाँ पहनती है। तो लाल चूड़ियाँ नहीं, बीबी लाल चूड़ियाँ पहनती है। तो लाल चूड़ियाँ, लाल से हम इसको कालीबंगा के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे, बीबी लाल। यानी बीवी जब विवाह होता है तो जो बीवी होती है उसको क्या होता है, उनको चूड़ी पहन के आती है, लाल चूड़ियाँ पहन के आती है। तो चूड़ियाँ पहन के आती है, चूड़ियों का संबंध हम कालीबंगा से लगाएंगे, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ कैसी, लाल, तो बीबी लाल, लाल लाल चूड़ियाँ बीबी लाल से हो जाएगा। तो बीबी लाल चूड़ियाँ पहनती है, तो यानी बीबी लाल इसके उत्खनन करता हो जाएंगे। कालीबंगा के उत्खनन करता कौन, बीबी लाल। अगला देखिए, ये जो आलमगीरपुर है, आपको आलमगीरपुर और ये रोपड़, ये दो आपको याद करने पड़ेंगे। यजदत शर्मा दोनों के उत्खनन करता जो थे वो यजदत शर्मा थे। आलमगीरपुर और रोपड़, ये ट्रिक नहीं बता रहे हैं इनकी, आप इनको और अलग कर ली, इन सबको याद कर लेंगे तो बाकी यजदत शर्मा भी हैं उत्खनन करता, ऐसा अगर आपको याद रहेगा तो बाकी में इनका नाम नहीं आ रहा है, इनका नाम इसी में आएगा। ठीक है, अगला है राखी गढ़ी। देखिए राखी गढ़ी क्या है, राखी गढ़ी के उत्खनन करता है सूरज भान। देखिए राखी कैसी होती है, इस तरीके से सूरज की तरह, और सूरज भी गोल होता है ऐसा, तो सूरज में राखी भी गोल होती है। तो राखी गढ़ी सूरज भान, इसका जो शेप है ना वो राखी का वो सूरज की तरह है, तो सूरज भान से इसका हम संबंध जोड़ लेंगे। राखी कैसी होती है, गोल गोल ऐसे हाथ पे बांधी जाती है जो, तो इसका संबंध हम कैसे जोड़ेंगे, इस राखी का सूरज से, सूरज माने सूरज भान, राखी गढ़ी के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे, सूरज भान। अगला देखिए सुर कोतड़ा मैंने पीछे भी बताया था, कोतड़ा माड़ा कड़ा इन सबको हम कहाँ में जोड़ेंगे, घोड़ा में। सुर कोतड़ा, अड़ा कहीं नहीं आया, इसी इन जो स्थल दिए हुए इनमें अड़ा नहीं है, अड़ा है खाली रोपड़ में, तो रोपड़ में अड़ा नहीं है, अड़ा में डंडा नहीं है, तो ये जो मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसमें मात्रा है, घोड़ा में मात्रा होती है, तो इसको मड़ा का हम संबंध घोड़ा से जोड़ेंगे। सुरत कोतड़ा और मांडा, और इनका संबंध क्या है, घोड़ा से, मान लीजिएंगे इसका संबंध हम घोड़ा से जोड़ लेते हैं। तो घोड़ा में क्या होता है, जोश होता है ना, तो इसका क्या है ना, ये जोशी लिखा है, देखिए जगपति जोशी। सुर कोतड़ा का संबंध भी हम घोड़ा से लगाएंगे, मांडा का संबंध भी हम घोड़ा से लगाएंगे, तो हमारा जो क्या नाम जो उत्खनन करता है वो कौन हो जाएंगे, जगपति जोशी दोनों के। ठीक है, अगला है देखिए बनावली। तो बनावली का क्या है, बनावली के उत्खनन करता है रविंद्र सिंह, इनको लिखा जाता है रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, ये RS बिष्ट लिखा जाता है इनको, RS बिष्ट। तो RS बिष्ट रविंद्र सिंह, तो बन होता है ना, बनावली माने बन माने जंगल, तो जंगल में क्या होता है, शेर होता है, जंगल में शेर होता है, कौन होता है, जंगल में शेर होता है। तो बनावली माने बन में शेर, शेर माने रविंद्र सिंह होते हैं, तो रविंद्र सिंह RS बिष्ट से इनका संबंध जोड़ेंगे, तो बनावली के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे, RS बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट। देखिए बन में सिंह, बनावली के रविंद्र सिंह बिष्ट। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।